प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। जल्दी चलाइए जरा प्लीज। कहते हैं जल्दी करो। अरे क्या हुआ? रेडिएटर का पानी गर्म हो गया, नया डालना पड़ेगा। पानी डालना पड़ेगा। ये चाय वगैरह तो मेरा माथा दुखता है। ये जय भवानी माँ की चाय बहुत अच्छी मिलती है। चाय बहुत अच्छी मिलती है। इधर का तीखा गांठिया भी बहुत फेमस है। गाठिया फेमस है, खाएंगे आप? हिम्मत भाई, तुम जाके चाय और गाठिया की व्यवस्था करो ने। व्यवस्था करता हूँ। अक्कल थोड़ी ओछी है। कौन है वो? अपने आश्रम के ट्रस्टी है ना, सूरजमल जी। उनके ऑफिस में काम करता है। भाई भाभी ने बेचारे को घर से निकाल दिया। क्यों? माँ बाप मर गए, भाई माथा भारे और भाभी स्वार्थिया, ऊपर से 4 बच्चे जने। फिर इस बजरंग को कौन पालता? और ये भाई तो पायला कुत्ता समझो। तू करे तो पास आवे और हाइड करो तो भाग जावे। खाली नाम हिम्मत से। नहीं, चाय नहीं मिलेगी। कहते हैं अभी अभी एक बारात आई थी, सारा दूध खलास। बारात? तो तुमने पूछा नहीं कहाँ से आई थी, कहाँ गई, कब गई? पूछता हूँ। इधर एक बारात आई थी, कहाँ गई मालूम है क्या? यार पुलिस थाना है इधर। कहते ये पुलिस थाना नहीं है, आने जाने का रजिस्टर नहीं रखते ये लोग। अरे लेकिन उनको कुछ तो लप छोड़ो ने भाई। हमें मारा तो माथा दुखता है चाय वगैरह। चलो चलो भाई, चलो चलो चलो। गांठिया बहुत हारा है। ये चाय वगैरह तो मेरा माथा दुखता था, पर हमें बराबर है। कुंती बहन, गाठिया। लो वाकाने आई क्यों? अबे क्या? भाई जरा पूछो ना, अहमदाबाद से बारात आई है, कहाँ रुकी होगी? अबे ये तो क्या खबर पड़े? केम खबर पड़े? अब पूछो ना। ब्राह्मण की बारात थी और दूल्हे का नाम है मणिभद्र रामभद्र शर्मा। मणिभद्र रामभद्र शर्मा। हेलो भाई, अहमदाबाद से कोई बारात आई है? अहमदाबाद? हाँ हाँ, अभी घंटे 2 घंटे में। बेन अब बारात तो दिन में 10-15 बार आती है। હવે કેમ ખબર પડે કે એ ટપુડા હમણાં અમદાવાદ થી કોઈ બારાત આવી હતી કે? अभी अभी एक स्पेशल बस गई है। वो ड्राइवर भी मेरी पहचान वाला था। कोई उच्च वर्ण की बारात थी। कहाँ रुकी होगी बता सकते हो? ये तो क्या खबर पड़े, आज नहीं नहीं तो 30-35 विवाह होंगे वांकानेर में। कहता है एसटी बस थी। उस बस का नंबर याद होगा? नंबर तो कदाच GJ2 9780 था। GJ2 9780।
लड़की वालों के घर से आ रहे हो? नहीं, ये बारात अहमदाबाद से आई है। मैं अहमदाबाद से। क्यों? कुछ नहीं, अहमदाबाद वाली बारात में काम था। किसकी बारात थी? अब नाम क्या बताऊं, ब्राह्मण की बारात थी। एक बारात थी, ठेठ लिमड़ी गांव से हमारे आगल पाचल थी। वाकानेर से पहले किसी गांव में गई। कौन से गांव? दूल्हे का नाम? ऐसे थोड़ी हम खबर रखते हैं। तुम औरत लोग इधर धर्मशाला में व्यवस्था करो, मैं और हिम्मत तो गाड़ी में पड़े रहेंगे। भाई इसी वक्त अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते? जैसे जानती नहीं, वो देखा नहीं बाहर इतना बड़ा फंक्शन हो गया। लेकिन मेरा कर्ण कहाँ है? वो तो गया। अरे उसके तो भाग खुल गए। वो तो गोरिया नहीं आए थे, वो तेरे करण को गोद में डालकर विमान में बिठाकर ले गए। अरे भाग खुल गए उसके तो। और वो मेरी मुई काली छत सुंदरी नहीं थी, उसको भी साथ में ले गए। मैं भी छूटी, तू भी छूटी। देख काली। ऐसा नहीं हो सकता।
जी जी, सल्ला बहन बोल रही हूँ। आपने फोन किया था? जी हाँ, वो बात हुई हमारी उनसे। वो क्या है कि इसमें ट्रस्टीज की भी राय लेनी पड़ेगी। हाँ, तो जब मीटिंग होगी जिस दिन हमारी, तभी तय कर पाएंगे हम। हाँ जी, नहीं वो ट्रस्टीज की राय लेना तो बहुत जरूरी है ना। जी नहीं, वो हमारे हाथ में है नहीं, वो मीटिंग में ही तय हो पाएगा, उससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते। ठीक है, हम फोन करके बता देंगे आपको। ओके जी, थैंक यू। कुंती, तुम सो रही थी इसलिए तुम्हें जगाया नहीं। वो मिला वाकानेर में? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लो पानी पी लो। चलो अच्छा हुआ तुम जल्दी स्वस्थ हो गए। सबने बताया मुझे कि तुमने बहुत उधम मचाया था ऑफिस में। सरला बहन, आपने मुझे लूट लिया है। अपना अपना नजरिया है। सब कहते हैं कि मैंने भलाई का काम किया है, एक अनाथ बदनसीब बच्चे को स्वर्ग दिलाया है। मेरा कर्ण अनाथ नहीं था, मैं थी उसकी मां। उसे पालती पोसती बड़ा करती। आपने मुझसे पूछे बगैर उसे क्यों दे दिया? क्यों? मैंने कोई चोरी छिपी नहीं दिया है, सबके सामने दिया है। भरे समारोह में संपूर्ण विधि के साथ उसे स्वीडन के एक पति पत्नी को गोद दे दिया गया है। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? याद है उस दिन मैंने उन्हें अपने बच्चे को छूने भी नहीं दिया था। सरला बहन, कर्ण को देने में मेरी रजामंदी नहीं थी। अनुमति, सही शब्द है अनुमति। और अनुमति हमें उसी वक्त मिल गई थी जिस दिन तुमने इस फॉर्म के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए थे। देखो, इस फॉर्म में लिखा है कि संतान को रखने का, पालने का, दत्तक देने का या फिर मां को सौंपने का पूरा अधिकार संस्था का ही रहेगा। देखो, दुनिया क्यों आई? बाबूजी, मैं क्यों आई हो तुम यहाँ? बाबूजी, उस आश्रम वाली के साथ आई हो? क्यों बाबूजी? मैं अकेली नहीं आ सकती। क्या मैं आपकी बेटी नहीं? मर गई मेरी बेटी। मुझे मार डालना हो तो मार डालिए, मगर मेरी बात तो सुनिए, फिर जो जी में आए करना। बाबूजी, मैंने कोई आवारा लड़के के साथ संबंध नहीं रखा और ना ही मैंने कोई पाप किया है। मैंने यहाँ इसी घर में भगवान की साक्षी में शादी की है। बाबूजी, वो मुझे पसंद है और आपको भी। बकवास बंद करो। एक बार अगर तुम मुझे उसका नाम बता दो तो मैं तुम दोनों के गले घोट डालूंगा। क्यों बाबूजी? वो बड़े संस्कारी हैं। एक बार
बार दुनिया के सामने हमारी शादी करा दीजिए, फिर। अरे नाम तो उस करम चंडाल का। मणिभद्र, उसने शादी कर ली इन्हीं दिनों। क्या? और पहले बताया भी होता ना तुमने तो भी ये संबंध हो नहीं सकता था। क्यों? उनमें क्या बुराई? तुम चली जाओ यहां से। कहाँ जाओ बाबूजी? मेरी गोद में बच्चा डालकर वो इस तरह से दूसरी शादी नहीं कर सकते। आप कुछ कीजिए। तुम चली जाओ यहां से। पुष्पा, ये मेरे डॉक्टर साहब और ये उनकी लड़की। सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहां से, चली जाओ। यहाँ और यहाँ साइन करो। क्या ये? तुम्हें जाना होगा आश्रम छोड़कर। मगर मैं कहाँ जाऊँ? ये 101 रुपया है आश्रम के निराधार फंड से। सिर्फ 101? मेरी छोकरी को फॉरेन भेज के पोटला भर के दान लिया और मेरे को सिर्फ 101? देखो प्रभा, आश्रम ने अकेले तुम्हारा जिम्मा नहीं लिया है। यहाँ और भी औरतें हैं। हाँ है ना, जैसे तुम्हारी वो कुंती, उसे क्यों सर पे चढ़ा के रखा है? उसे भी निकालो। पोटला भर के दान लेते हैं और देने के टाइम पे सिर्फ 101। जाना भी अंदर ठीक से। बहुत पहन लिया इसको भी। प्रभा, क्या हुआ? टिकट फट गई अपनी। मतलब बड़ी क्या? यहाँ से रजा दे दी। कहते हैं ये आश्रम है, कोई पांजराफोड़ नहीं। तो अब तू कहाँ जाएगी? कहाँ जाऊंगी? ना मायके ना ससुराल, तो कोई तीसरी जगह तो होगी ना मेरे जैसी अभागनी के लिए। देखिए क्या दिया है। कहते हैं कोई गृह उद्योग करना है, जैसे कि क्या वो पापड़ वड़ने का कि अथाना बनाने का, तो ये लोग मदद करते हैं। अब सर पे छापरा ही नहीं तो पापड़ कहाँ से मिलेंगे? पापड़ चलो भाई, अपना तो टाइम हो गया, चलती हूँ। जिंदा रही तो फिर मिलूंगी। तू तो अभी जवान है, देखावड़ी भी है। अरे एक ढूंढेगी तो 10 मर्द मिल जाएंगे।
अगर मुझे देख देख मुझे, अरे क्या क्या रखा है इस बदन में? हाँ, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा? कोई कोई काला कुतरा भी नहीं सूंघे। अगर फिर भी औरत का अवतार है ना, जीना तो पड़ेगा। मिलाई अपने बाप से? वो मणिभद्र भी मिला होगा। देखा उसकी बीवी को? चलो अच्छा है, आदमी की सही पहचान तो हो गई। आगे क्या सोचा है? देख कुंती, तू मेरी सहेली की बेटी है, इसीलिए तुझे आश्रम में 7 महीने तक रखा, वरना तुझे मालूम है कि संस्था। मेरी सिर्फ एक विनती है, मेरे कर्ण को मुझे वापस लौटा दीजिए, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी, कहीं भी रह लूंगी। मैंने बताया था उनसे कि कुंती अपने बच्चे के गर्भ पिता को ढूंढने गई है। अगर वो उसे ढूंढ पाएगी, उससे शादी कर पाएगी, तो उस हालत में आपको बच्चा वापस करना होगा। अब ढूंढ लिया ना उसके गर्भ पिता को, उसकी बीवी की सौत बनकर रह पाएगी उसके साथ? और तेरा बाप ये सब होने देगा? एक सरपाव तो दिया है सर पे, अब आगे न जाने और क्या करेगा। मैं तुझसे कहा था कुंती, औरत अकेली इस दुनिया में नहीं रह सकती, सर पे किसी न किसी का आसरा चाहिए। मेरी बात मान ले, किसी से शादी कर। शादी? कौन करेगा मुझसे शादी? है एक लड़का जो ये सब जानते हुए भी तुझे अपनाएगा। शांत है, समझदार है, तू भी उससे मिल चुकी है। कौन? हिम्मत। हिम्मत? वही जो कार में हमारे साथ आया था। उसकी तो हैसियत ही क्या है? तेरी भी क्या हैसियत है?